जी की सरकार देखना चाहती है या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है, आज के सर्वे में हम जानने वाले हैं। पिछले चुनाव में यानी कि जो पिछला चरण था उसमें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को काफी स्तर पर बढ़त देखने को मिली थी और इस बार भी माना जा रहा है कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। तो कौन सी पार्टी अब की बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, आज के ताजा सर्वे में हम जानने वाले हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन को 148 सीटें मिल जाती हैं उसकी सरकार बहुमत से बन जाती है। हालांकि इस बार जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो भी काफी मजबूत लग रही है। दोनों पार्टियों के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आइए सर्वे में देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और हमें एक कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है आपकी बार पश्चिम बंगाल में आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। एक एक करके हर सीट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोलकाता की। राजधानी में दोस्तों 11 विधानसभा सीट है। सभी 11 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है वोटिंग से पहले, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले, उसमें देखा जाए तो राजधानी में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजधानी में 11 में से जो है 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार टीएमसी को जो है 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। पिछली बार भी ममता बनर्जी को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और इस बार भी माना जा रहा है ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। कांग्रेस पार्टी का तो पिछली बार भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। राजधानी में अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा सीट है। सभी 17 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है 17 में से 10 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। वही बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार टीएमसी को यहां पर जो है 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यहां पर काफी निराशा देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में 33 विधानसभा सीट है। सभी 33 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। देखा जाए तो यहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को काफी स्तर पर बढ़त देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती नजर आ रही है और अन्य दल भी यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहां पर दोस्तों 31 विधानसभा सीट है। सभी 31 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 17 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट है। वोटिंग से पहले जो सर्वे आ रहा है दूसरे चरण की, उसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। यहां पर ममता बनर्जी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जो 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। हावड़ा जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी पीछे नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। सभी 9 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ा खेला करती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी पीछे नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी का तो पूरी तरह से जो है सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है। पूर्व बर्धमान जिले का जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 0 पर सिमटती नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट है। पुरुलिया जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 में से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी जो है 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आ चुका है। सर्वे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 61 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अन्य दल भी 5 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो दूसरा चरण जो है काफी बड़ा खेला इसमें होता नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां काफी मजबूत लग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी काफी स्थिति में अच्छी खासी दिख रही है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है दोस्तों हुगली। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। सभी 18 सीटों को लेकर सर्वे आ चुका है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पीछे नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीट है। सभी 16 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है दोस्तों उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहां पर 15 विधानसभा सीट है। सभी 15 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की तो इस बार टीएमसी को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का 1 सीट पर यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अपना खाता यहां पर खोल सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर पीछे रहना पड़ सकता है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला झारग्राम। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, सभी 4 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर बड़ा खेला करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट है। सभी 12 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 0 पर सिमट सकती है। अन्य दल भी पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में 9 विधानसभा सीट है। सभी 9 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है दोस्तों उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा सीट है। सभी 5 सीटों को लेकर जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 0 पर सिमटती नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा सीट है। सभी 7 सीटों को लेकर जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को तो इस बार टीएमसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दार्जिलिंग। यहां पर 5 विधानसभा सीट है। सभी 5 सीटों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो इस बार कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर 1 विधानसभा सीट है। यह सीट पूरी तरह से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य
अन्य सभी दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। उत्तर दिनाजपुर जिले का जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार टीएमसी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच काफी बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 3 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीट है। सभी 22 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है दोस्तों उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर ममता बनर्जी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य दल को 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है, जबकि ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट हैं। सभी 12 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 12 में से 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मालदा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। यहां पर ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीट है। सभी 11 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। बीरभूम जिले में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। यहां पर भी ममता बनर्जी पिछड़ती हुई दिख रही है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार टीएमसी के खाते में 118 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल भी 7 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होता नजर आ रहा है। बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में 148 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आ रहा है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें मिल रही हैं बहुमत से अधिक, और ममता बनर्जी बहुमत से पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी बहुमत से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर? आप अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। सटीक नतीजे 4 मई को आएंगे। अगर आप सटीक नतीजे देखना चाहते हैं सबसे पहले हमारे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।